हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं और GDP से संबंधित कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर अब क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDAI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, A to Z सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ अगर आप इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो इंश्योरेंस संबंधित भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, उससे आपके इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं और दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है। कहाँ पर मिलेंगे? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। अभी भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है? द चाबहार पोर्ट इज़ इन विच कंट्री? ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, साउथ कोरिया या फिर अफगानिस्तान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World Day Against Child Labor observed each year? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 12 जून। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है और इस साल 2025 में इसका थीम रहा है प्रोग्रेस इज़ एविडेंट बट देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन, लेट्स एक्सेलरेट एफर्ट्स। Which state attracted maximum foreign inflows in financial 25? वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए, भारत में फाइनेंशियल 2024-25 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि FDI है, तो उसमें 51% तो केवल 2 ही राज्यों ने समेट ली है, महाराष्ट्र ने और कर्नाटक ने। ऐसा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के डेटा में बताया गया है। सबसे ज़्यादा FDI महाराष्ट्र के पास आई है, अगर हम राज्यों की बात करें 19.6 बिलियन US की 2024-25 में, जो कि टोटल FDI भारत ने जो प्राप्त किया उसका 31% है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, इसने 6.62 बिलियन US की FDI जो है प्राप्त की है, और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं।
उसके बाद फिर दिल्ली आता है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, हरियाणा और फिर तेलंगाना। टोटल एफडीआई भारत में 81.04 बिलियन यूएस डॉलर की रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 3 सालों में हाईएस्ट है। और 2023-24 में जो एफडीआई थी वो 71.3 बिलियन यूएस डॉलर की थी। हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्वरूप कुमार शाह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वरूप कुमार शाह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पंजाब एंड सिंध बैंक के, इनका जो कार्यकाल है वो 21 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। और इनका कार्यकाल 2 जून 2025 को एंड हो रहा था, लेकिन अब 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में ये 3 जून 2022 को नियुक्त हुए थे। एक और इस तरह का करंट अफेयर देख लेते हैं। यूको बैंक ने सुमित खंडेलवाल को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ डियोश इंडिया? डियोश इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टीफन शेफर। डियोश बैंक ने स्टीफन शेफर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है डियोश इंडिया का, और इनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को ये हेड करेंगे। शेफर विल ऑल्सो ऑपरेट एज द ग्लोबल CIO फॉर कॉर्पोरेट फंक्शंस एंड हेड ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स एट डियोश बैंक। डियोश इंडिया की बात करें 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डियोश इंडिया को मतलब भारत में शुरुआत हुई इसकी डियोश इंडिया की। वैसे जो डियोश बैंक है ये जर्मन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। What was the year-on-year growth rate of bank deposits in India in the financial year ending March 2025? मार्च 2025 समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में भारत में बैंक जमा की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है 10.6%। देखिए जो बैंक डिपॉजिट्स है उसमें थोड़ा स्लो देखने के लिए मिला है। मार्च 2025 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उस तक अगर हम बात करें तो केवल 10.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है बैंक डिपॉजिट्स में, मतलब बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है। जबकि अगर हम इससे पहले वाले फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ पर 13% की ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने कहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट है बैंक में वो टर्म डिपॉजिट है 59.5%, और प्रीवियस ईयर में 60% था। सेविंग डिपॉजिट्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है, 29.1% शेयर इसका रहा, जबकि मार्च 2024 तक 30.8% का था और 2023 में 33% का था। करंट डिपॉजिट स्टडी रहा है, उतना ही रहा है 9.8% ही। आरबीआई ने भी किया है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूटर वही हैं जो बैंक डिपॉजिट में जिनका पैसा ज़्यादा है, 60.2% है। और इसमें भी अगर हम फीमेल डिपॉजिटर्स की बात करें वो 20.7% उनका शेयर है। सीनियर सिटीजन्स का 20.2% डिपॉजिट बैंक्स में है। टू व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डिक्लाइन बाय 2022-23 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 तक भारत की अत्यधिक गरीबी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है 5.3%। देखिए इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है वो 5.3% रही है, और जबकि 2011-12 में 27.1% थी, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। और इसने भारत के जो अपनी पॉवर्टी लाइन की जो सीमा है उसको भी $3 पर डे कर दिया, यानी कि $3 पर डे तक अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है 2017 से 2021 के बीच अगर इसको हम कंसिडर करें तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो $3 पर डे की है, और इसमें 15% हायर थ्रेशोल्ड है। पहले थी $2.15 की, ठीक है, अब कितने की है? $3 की। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 5,40,95,832 लोग वो $3 पर डे की लिविंग पर रह रहे थे 2024 में, ठीक है, इसका मतलब 5.44% पीपल। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट भी डिक्रीज़ हुआ है, 16.2 से घटकर 2.3% रहा है 2011-12 से अगर हम 2022-23 के बीच में देखें। इंडिया ने 131 मिलियन पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठाया है अगर हम 2011-12 से 2022-23 के दशक की बात करें। रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है, 18.4% ड्रॉप होकर 2.8% हो गया। वहीं अर्बन
अर्बन एक्सट्रीम पॉवर्टी में देखें तो 10.7% से घटकर 1.1% हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साथ ही पॉवर्टी लाइन थ्रेशोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, $3 पर डे कर दी है। पहले $2.15 पर डे थी, ये दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, तो भारत में जो ज़्यादातर एक्सट्रीम पुअर है वो इन राज्यों में है। 65% इन राज्यों में है जो एक्सट्रीम पुअर है हमारे देश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला। 2005-06 में 53.8% था, ये 2019-21 में 16.4% और 2022-23 में 15.5% रह गया है। इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है ये 4.6% जो है होने वाला है 2024 तक। मतलब 2024 तक इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 4.6 इन्होंने बताया कि हो गया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट ने। तो ये भी से संबंधित थी, तो एक साथ क्लब कर दिया मैंने दोनों करंट अफेयर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है सुमित मदान। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सुमित मदान को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है कंपनी का। प्रशांत त्रिपाठी से टेक ओवर करेंगे। व्हाट इज OECD's एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल 26? वित्त वर्ष 26 में भारत के लिए OECD की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने कहा है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है वो 6.3% रहने वाली है। पहले उन्होंने 6.4% बताया था, तो 0.10% का रिडक्शन देखने के मिला है इसके एस्टिमेट में। फाइनेंशियल 27 में यानी कि 26-27 में OECD ने कहा है कि GDP जो है भारत की वो 6.4% रहेगी। अच्छा, अगर हम जापानीज़ ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की बात करें तो इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल 26 में यानी कि 25-26 में ये 6.2% रहेगी। पहले इन्होंने 6.5% बताई थी। Which country became the 101st member of the World Trade Organization to accept the agreement on fisheries subsidies? मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है निकारागुआ। तो निकारागुआ 101वां मेंबर बन गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को फॉर्मली एक्सेप्ट किया है। तो इसमें क्या है, अब एग्रीमेंट साइन कर लिया तो इसमें क्या है, ऐसी कंट्रीज़ की सब्सिडीज़ बंद कर देते हैं जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अब निकारागुआ इसका एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो अब निकारागुआ भी इसके रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, इलीगल जो फिशिंग होती है उसको कंसिडर नहीं करेगा, मतलब इलीगल उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इलीगल या अनरिपोर्टेड फिशिंग को, वरना इसकी भी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़, इसको 17 जून 2022 को एडॉप्ट किया गया था, है ना। अच्छा, अब इसको अस्तित्व में आना है तो 2/3 ऑफ WTO मेंबर, जो WTO मेंबर्स हैं उनमें 2/3 यानी कि 164 मेंबर, उनमें से 110 का इस एग्रीमेंट को साइन करना जरूरी है, तभी अस्तित्व में आएगी ट्रीटी। तो अभी 101वां मेंबर बन गया है। ठीक है, तो अब 110 तक पहुँचना है इन्हें और फिर ये अस्तित्व में आ जाएगी जो ट्रीटी है इनकी। WTO डायरेक्टर जनरल कौन है? नुगोसी ओकोंजो-इवेला। What is India's total fertility rate as per the United Nations Population Fund 2025 रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1.9। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.46 बिलियन पहुंच जाएगी 2025 तक, ऐसा UN डेमोग्राफिक रिपोर्ट में बताया गया। साथ ही अभी कहा कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है ये रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गई है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसका थीम है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, इसमें बातें बताई गई हैं। कहा है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो प्रजनन दर है वो 1.9 बर्थ्स पर वुमेन हो गया है, और पहले कितना था, मतलब जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 है। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 बर्थ्स पर वुमेन। अब कोई औरत 1.9 बच्चे को तो जन्म नहीं दे सकती, या तो 1 को देगी या 2 को देगी, तो ये 1.9 क्या है, 1.9 क्या है। देखिए, एवरेज लिया जाता है। मान लीजिए किसी जगह पर 100 महिलाएं हैं और 100 महिलाओं ने मिलकर 190 बच्चों को जन्म दिया, तो आप 190 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 1.9 आ जाएगा उस क्षेत्र का जो फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.2 का मतलब क्या है, वही जो जैसे मैंने 1.9 बताया।
ठीक है। इसी तरह से 2.1, तो जब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 हो जाता है इसका मतलब जो जनसंख्या है वो स्टेबल हो चुकी है। लेकिन अब इससे भी कम आ गया, 1.9 पर आ गया, यानी कि अब जो है फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है। अच्छा, स्लोइंग बर्थ रेट के बावजूद भी इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो 24% है। अगर हम 0 से 14 की एज के देखें, 17% है 10 से 19 के बीच में, 26% है 10 से 24 की एज के। कंट्री जो 68% पॉपुलेशन है वर्किंग एज में आती है 15 से 64। एल्डरली पॉपुलेशन 65 या उससे अबव, ये 7% है और ये राइज ही हो रहे हैं आने वाले समय में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये 71 ईयर्स है मेंस के लिए और 74 है वीमेन के लिए। इंडिया की जो पॉपुलेशन एट प्रेजेंट 1463 मिलियन की है। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है भारत। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हु वॉन F1 स्पेनिश ग्रां प्री 2025? ऑस्कर पियास्ट्री ऑफ मैक्लेरन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड? कैरोल नेवरोकी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु लॉन्च्ड भारतीय भाषा अनुभाग इन न्यू दिल्ली? अमित शाह। विच एजेंसी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर द रोड सेक्टर? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क प्लान टू बी बिल्ड? FIFA has recently lifted its suspension on which country's football federation? Which actor has been named the global tourism ambassador for the Maldives? What is the name of the latest mission of NASA to the International Space Station in which an Indian is included? Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh laid the foundation stone for the integrated aqua park situated in which state? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। और जिन भी एस्पिरेंट्स का SBI क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है उनको करंट अफेयर्स फंडा की ओर से बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है वो अपनी मेहनत जारी रखिए, आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए भी। ठीक है, साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।